Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter number 8, which is aliphatic hydrocarbons. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. That compounds which are made up of only carbon and hydrogen. These are called hydrocarbons. सिर्फ वो कंपाउंड जिनमें जस्ट हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स की हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसकी दो टाइप्स बनती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. तो ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके एंडिंग जो चेन है उनकी दोनों एंडिंग जो होती हैं वो फ्री होती हैं, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होती, अटैच नहीं होती, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती. उन्हें हम कहते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. इसकी भी आगे दो टाइप की क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज़ सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज़ अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो सिंगल बॉन्ड्स के साथ. इन सिंपल वर्ड्स कि एक कार्बन जो है वो अपने चारों बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बना रहा हो, कार्बन के साथ भी, नेक्स्ट कार्बन के साथ भी, और उसके अलावा कोई दूसरे एटम्स जो हैं उनके साथ भी वो सिंगल बॉन्ड्स बना के ही जुड़ा हुआ हो और इसी तरह से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा हो. तो इन्हें हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इसकी कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो हैं अल्केन्स. अल्केन्स में मीथेन आ जाएगी, इथेन आ जाएगी एंड मैनी मोर. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई नहीं होती, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई हुई होती है. यानी एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है. अब उस नेचर ऑफ बॉन्ड की बेस पे हम इसे दो टाइप्स में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट वन इज़ अल्कीन्स एंड सेकेंड वन इज़ अल्काइंस. अल्काइंस और अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स में एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ा होता है. फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन. और अल्काइंस में क्या होता है कि एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ा होता है. इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड मैनी मोर. अब हम आते हैं अपनी दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जो था क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें चेन के जो दोनों एंड्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में ज्वाइन होके, कंबाइन होके, अटैच होके एक साइकिल बनाते हैं, एक रिंग बना रहे होते हैं. अब अगर हम इसकी नेचर की बेस पे इसे डिवाइड करना चाहें तो इसकी भी दो टाइप्स बनती हैं. फर्स्ट वन इज़ एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज़ एरोमेटिक. एरोमेटिक में क्या होता है कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसे हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. और एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? कि ये वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हैं तो साइक्लिक लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं होती. फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया. नेक्स्ट हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ. अब नॉमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे अल्केन्स को. नॉमेनक्लेचर देखिए, अगर हम अल्केन्स की तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम्स. कॉमन नेम्स का मतलब कि सबसे पहले जब ये चीज़ें डिस्कवर हुई, किसी इंसान ने डिस्कवर की तो उसने कोई ना कोई तो नाम रखा होगा उस चीज़ की पहचान के लिए कि मैं अगर
इस चीज़ को पुकारूंगा या इसे मेंशन करना चाहूँगा तो मैं किसी ना किसी नाम से या किसी नंबर से या किसी भी चीज़ से इसे मेंशन करूँगा। तो वो थे कॉमन नेम्स। अब वो कॉमन नेम्स किस तरह से डेवलप हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंसान है, उसने कोई भी एलिमेंट डिस्कवर कर लिया या कोई भी कंपाउंड डिस्कवर कर लिया, तो उसने अपने नाम के साथ उसका नाम रख दिया। एक तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि एक इंसान ने जिस एरिया से या जिस जगह से जिस चीज़ को डिस्कवर किया, उस एरिया के नाम की बेस पे उस चीज़ का नाम रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्श गैस, जो मार्शी लैंड्स जो हैं वहाँ से डिस्कवर हुई थी, तो उसका नाम मार्श गैस रख दिया गया। अब थर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ डिस्कवर हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी फ्रूट के अंदर से, किसी वेजिटेबल के अंदर से या किसी और चीज़ के अंदर से, तो उस चीज़ की बेस पे उसका नाम रख दिया गया। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि कॉमन नेम्स इन कंपाउंड्स के किस तरह से डेवलप हुए। अब ओपेक सिस्टम क्या है या ओपेक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल्स सेट किए गए कि कोई भी नया कंपाउंड डिस्कवर होगा या कोई भी सिंथेसाइज होगा तो उसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर। अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर में डिफरेंट रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फर्स्ट रूल को डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। अगर हम ये नीचे वाली एग्जांपल देखें, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ से ज़्यादा इजी होगा समझना कि अगर हम इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इस तरह तो ये 6 बन रहे हैं कार्बन्स, लेकिन अगर हम इस तरह से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इस तरह से ये 7 कार्बन की चेन बन रही है। देन विच इज़ द लॉन्गेस्ट वन? ऑफ कोर्स दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट वन चेन। तो हमने पहला स्टेप या पहला रूल फॉलो कर लिया, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड रूल हम अब देखते हैं कि हमने एक लॉन्गेस्ट चेन को तो सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद जो उस चेन के अलावा जो कोई ग्रुप बच गया है उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड रूल को अगर हम देखें तो हमने जो चेन सिलेक्ट की थी, अब हमने उससे नंबरिंग देनी है। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन। अपनी मर्ज़ी से कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भी रूल है जो ओपेक सिस्टम ने दिया कि आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मोस्ट क्लोजेस्ट मिल रहा हो, जहाँ पे ये करीब तरीन होगा, आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये राइट साइड पे है, तो राइट साइड से अगर हम चेन को नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगी और ये बिल्कुल करेक्ट होगी। लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे देन इट विल बी इनकरेक्ट। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने अपना रूल नंबर 2 भी फॉलो कर लिया, हमने नंबरिंग दे दी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है? व्हाट वी हैव टू डन नेक्स्ट। फर्दर हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब हमने इन्हें नेमिंग देना स्टार्ट करना है। नंबरिंग भी दे दी, अब नेक्स्ट हमने इन्हें नेमिंग देना स्टार्ट करना है। अब हम क्या करेंगे? यूज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द रूल नंबर 2 टू डिजाइनेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हमने नंबरिंग देनी है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो था हमारा, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। अब ये हम किस तरह से करेंगे कि हम वो नंबर ऑफ़ कार्बन देखेंगे जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है, उस नंबर ऑफ़ कार्बन को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 का नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ अटैच है, तो हम लिखेंगे 3 और ये कौन सा ग्रुप है? ये है मिथाइल ग्रुप।
तो हम लिख देंगे 3 मिथाइल। और ये चेन 7 कार्बन की थी, तो ये 7 कार्बन वाले को हम क्या नाम देते हैं, हेप्टेन। तो हम लिख देंगे 3 मिथाइल हेप्टेन। Understand, this is the simplest one. Now we will move toward the next rule. और अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स एग्जांपल आ जाए, फॉर एग्जांपल कि अगर एक से ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, या एक ही कार्बन पे डिफरेंट भी आ जाएं, एक से ज़्यादा दो जो हैं सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, अगर वो नेचर में डिफरेंट हों या नेचर में सेम भी हों, या दो से ज़्यादा डिफरेंट कार्बन्स पे भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। अब इन्हें जो है वो हम फर्दर नेक्स्ट रूल लगा के नॉमेनक्लेचर इनकी करेंगे। अब रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 2 और मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो उसे हमने किस तरह से नेमिंग देनी है। फर्स्ट 2 आपने उसी तरह से करने हैं रूल्स के। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से लॉन्गेस्ट हो सकती है, इस तरह से भी लॉन्गेस्ट हो सकती है, जैसे भी आप करना चाहें। नेक्स्ट आपने क्या किया, नंबरिंग दे दी। थर्ड आपने क्या किया, आपने देखा कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो किस किस नंबर पे अटैच हैं। तो मिथाइल जो है वो 2 पे अटैच है और इथाइल जो है वो 4 पे अटैच है। अब इन दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो हम इन्हें किस तरह से नंबर देंगे, हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली नंबर देंगे, कि जो अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स में जिसका नाम पहले आता है उसे हम पहले नंबरिंग दे देंगे, पहले लिख देंगे, नंबरिंग उसकी हम वही लिखेंगे। जिस तरह इथाइल ई पहले आता है, मिथाइल में एम बाद में आता है, ABC में अल्फ़ाबेट्स में अगर हम देखें, तो हम इस कंपाउंड की या इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग किस तरह से करेंगे, हम करेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल, और ये चेन क्या थी 6 कार्बन की, तो इसे हम हेक्सेन कर देंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। दिस इज़ वेरी सिंपल। ज़रा सा फोकस करेंगे, आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, इसमें ज़रा से भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 5। पहले जो हमने एग्जांपल देखी वो था कि सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो 2 डिफरेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट थे। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे प्रेजेंट हैं, तब हम किस तरह से उनकी नेमिंग करेंगे, तब हम प्रीफिक्सेस को ऐड कर देंगे। देन वी विल ऐड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, एनीथिंग जो नेम से पहले आप ऐड करते हैं वो प्रीफिक्सेस होती हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की, देन आपने सब्स्टिट्यूएंट देखे किस किस कार्बन पे हैं, और आपने देखा कि कार्बन नंबर 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, मिथाइल भी है और इथाइल भी है। और आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने इथाइल को पहले लिखना है और मिथाइल को बाद में लिखना है। अब आपने नया स्टेप क्या करना है, आपके पास जो नई चीज़ आ रही है वो ये है कि ये दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं, तो आपने क्या करना है कि नंबर सेम ही लिखना है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि ये भी 3 पे प्रेजेंट है और ये इथाइल ग्रुप भी 3 पे प्रेजेंट है, तो दोनों का नंबर आपने वही लिखना है जो आपके मॉलिक्यूल में है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ये तो थी एग्जांपल जब हमारे पास सेम कार्बन पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हों। लेकिन अगर सेम कार्बन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 कर लेते हैं, और इसे भी CH3 कर लेते हैं, एंड देन CH2 CH2, और फर्दर ये आपकी यही वाली एग्जांपल, जस्ट चेंज क्या किया है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप कर दिया और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप कर दिया। तो अब आप इसकी नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे,
अब दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, आप प्रीफिक्सेस ऐड कर देंगे। आप कर देंगे 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन, क्योंकि ये भी 3 कार्बन पे प्रेजेंट है और ये भी 3 कार्बन पे प्रेजेंट है और दोनों मिथाइल हैं, तो आप करेंगे 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा रूल है उसकी तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 6, अगर आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं लेकिन वो मोर देन 1 कार्बन पे प्रेजेंट हैं, तब आप किस तरह से इनकी नंबरिंग करेंगे। तब आप क्या करेंगे, एक तो आपने हर कार्बन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसका नंबर मेंशन करना है और सेकंड आपने प्रीफिक्स लगानी है। जिस तरह से फर्स्ट एग्जांपल को देखें, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, इधर से नंबरिंग करते हैं इधर से नंबरिंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों तरफ से हमें क्लोजेस्ट मिल रहे हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4। अब कार्बन नंबर 2 पे भी प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पे भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम कर देंगे 2,3 डाईमिथाइल और ये क्या है, ब्यूटेन। इसी तरह इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5, 2 3 4, 2 3 4, 3 ग्रुप्स हैं तो ट्राई मिथाइल पेंटेन। अंडरस्टैंड। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, एंड इट इज रूल नंबर 7। When 2 chains of equal length compete for selection as the parent chain, choose the chain with the greater number of substituent। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें हमारे पास हम लॉन्ग चेन को या लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं कि 2 तरफ से वो सेम नंबर ऑफ कार्बन्स की चेन बन रही है। फॉर एग्जांपल इस तरह भी 7 बन रहे हैं और अगर हम देखें तो इस तरह से भी 7 बन रहे हैं। तो अब हमें कौन सी वाली सिलेक्ट करनी है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द यूपैक नोमेनक्लेचर, हम वो वाली सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, इफ़ यू सेलेक्ट दिस चेन, then you will see that the substituents are present only on the carbon 5 and carbon 4। कार्बन 5 के 5 जब आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर आप कार्बन 4 देखेंगे तो ये पेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। बट if you will look at that chain, you will see that there are 4 substituents at carbon number 2, 3, 4 and 5। तो आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच हों, और आपने नेमिंग इन्हें उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग देनी है जो आपने पीछे पढ़ लिए हैं कि अगर सेम आ रहे हैं तो आपने प्रीफिक्स लगा देनी है, और अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो आपने अल्फ़ाबेटिकली सिलेक्ट कर लेनी है, और नंबरिंग तो आपने सबकी ही देनी है। स्टार्ट आपने कहाँ से करनी है, लीस्ट नंबर से, 2 से, 1 2 3 4, लीस्ट छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करनी है। 2 मिथाइल, 2 ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, अब ये 3 मिथाइल आ गए, तो आप इन तीनों को डिफरेंट मेंशन नहीं करेंगे, आप 2 3 5 लिख देंगे और ट्राई प्रीफिक्स लगा देंगे, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। रूल नंबर 8 क्या कहता है, when branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lower number at the first point of difference। अब अगर आपके पास ब्रांचिंग जो है वो दोनों तरफ से इक्वल साइड्स में आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है
और यहाँ पे भी आ रही है, सॉरी, यहाँ पे भी ब्रांचिंग आ रही है सेम, और यहाँ पे भी सेम ब्रांचिंग आ रही है। तो आपने क्या करना है, चूज़ द नेम, आपने वो नेम सेलेक्ट करना है दैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से 4 से। अगर 2 पे भी वही ग्रुप आ रहा है और अगर 6 पे भी वही ग्रुप आ रहा है, तो आपने 2 से स्टार्ट करना है, 6 से स्टार्ट नहीं करना, आपने लोअर नंबर से स्टार्ट करना है। अगर हम इसकी नॉमेनक्लेचर देखें तो हमारे पास 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन आएगा, नॉट 2, 4, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आप इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, इधर से अगर आप स्टार्ट करेंगे, आप नंबरिंग इस तरह से देंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से नंबरिंग देंगे तो क्या होगा, आपके पास नॉमेनक्लेचर बनेगी 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। लेकिन ये आपने नहीं करनी, दिस इज़ रॉन्ग। आपने क्या करना है, आपने लोएस्ट नंबर से नंबरिंग देनी स्टार्ट करनी है, और जिस तरफ मैक्सिमम आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हों और क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट हों, वहाँ से नंबरिंग देनी स्टार्ट करनी है। और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो नॉमेनक्लेचर बनेगी वो बनेगी 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। So this was all about your today's lecture. Next we will inshallah discuss the next topics. Till then, Allah Hafiz.